हेलो गाइस, जय हिंद दोस्तों। देखेंगे आज क्लास 10th का जय पराक्रम का, जिसमें आज पोषण पढ़ना है। और चूंकि इसके जो बच्चे वीडियो नहीं देखे हैं पोषण के और सभी वीडियो वो देख ले जा करके। इस चैनल का इसका जो चैनल का नाम है जीनियस क्लासेस BSEV PK। इस पर जाइएगा, इस चैनल पर जाकर के पोषण के सारे कंडीशंस को पढ़िएगा, जाकर के पढ़ लीजिए और उससे आगे ग्रो करते हैं। पोषण की कंडीशन समझना है। आज क्लास चलेगा पोषण का। सो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन से पढ़ रहे होंगे। आप लोग मेहनत कीजिए, पढ़िए, सीखिए, है ना। देखो, कहता है करत करत अभ्यास ते जड़मत होत सुजान रसरी यावत जात ते सिल पर परत निशान। सो गाइस, अगर जो कहने का मतलब ये मेरा हुआ कि अगर जो हम मेहनत करते रहेंगे, कंटिन्यू मेहनत किया जाए, अगर जो कंटिन्यू पढ़ा जाए, सीखा जाए, तो हमारा हार नहीं होगा। हम आगे सक्सेस कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे। यहाँ से कभी कभी ये मत सोचिएगा कि छोटा है, ये है, वो है, क्या सिखाएगा। नॉलेज बुआ जी, या जान लीजिए कि नॉलेज कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। नॉलेज नॉलेज होता है। सो कहता है एक कबीरदास, और तो एक क्या कह गए, कहता है कि बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागे आती दूर। सो गाइस, भले आदमी छोटा हो या और कोई छोटा हो, वो छोटा अगर जो किसी की लाइफ चेंज करता है, किसी को आगे बढ़ा देता है, तो बड़ा उसके सामने कुछ नहीं। कहने का मतलब बोलता है ना कि पेड़ पौधे बहुत ज्यादा बड़ा हो रहे हैं, बहुत जैसे पेड़ खजूर जो है बहुत बड़े बड़े हैं। एक छोटी सी पक्षी को छाया नहीं दे पाए तो ऐसा बड़ा होने का क्या फायदा। लेकिन वही आम का पौधे, वही अन्य प्रकार के पौधे जो हैं, जो छोटा है पर लोगों की छा देता है, तो उसके लिए वो पौधा ही ना महत्व है। तो कहने का मेरा ये तात्पर्य है कि बहुत सारे बच्चे ये जो सोचते हैं कि हमें नॉलेज केवल केवल वही दे सकता है, वही बड़े हैं जो दे सकते हैं। बुआ जी, नॉलेज ऐसा क्षेत्र होता है जो हमें छोटा से छोटा और बड़े बड़े से बड़े लोगों से भी मिल सकती है। हमें छोटी चींटी से भी सीख मिलती है, हमें छोटे बच्चे से सीख मिलती है। सो नॉलेज को बड़ा छोटा में नहीं आंकना। तो आज क्लास 10th का वीडियो हम लोग को देखेंगे, समझेंगे इस वीडियो को। और जो मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे वो कर लीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंच पाए। तो आज सीखेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और वो टॉपिक होगा पोषण, जिसको इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूट्रिशन। बुआ जी, पोषण जो होता है ना, दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। पोषण कितने होंगे? दो। पोषण दो होते हैं। अब बात आता है क्या, स्वपोषी पोषण और विषमपोषी पोषण। इन सारी चीजों को पढ़ना के लिए आप वीडियो को देखना पड़ेगा, ऑलरेडी बताया गया है। और आज नेक्स्ट समझेंगे, और उसमें से समझेंगे क्या, जान लेते हैं कि स्वपोषी पोषण क्या होता है, विषमपोषी पोषण क्या होता है। तो स्वपोषी मतलब जो अपना भोजन खुद बनाए, ये किसी दूसरे पे निर्भर ना हो, वो खुद अपना जो भोजन बनाता हो, स्वपोषी पोषण कहलाता है। किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होता है, वो स्वपोषी पोषण कहलाता है। विषमपोषी मतलब जो किसी दूसरे पे डिपेंडेंट हो, अपना भोजन खुद ना बना पाए, वो विषमपोषी पोषण होता है। जैसा कि आज का एक टॉपिक है जिसमें से पढ़ना है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, आनी स्वपोषी पोषण की चैप्टर को हमने पढ़ रहे हैं। इस सारी चीजों को ध्यान से देखिएगा, ये VVI क्वेश्चन होता है, अक्सर बार एग्जाम में पूछने वाला क्वेश्चन होता है। तो प्रकाश संश्लेषण क्या होता है, जो समझेंगे कि आज कहता है व्हाट इज फोटोसिंथेसिस बोला जाता है इसको, जिसको आज समझेंगे। तो कहता है प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। चलो हम देखते हैं प्रकाश संश्लेषण की कंडीशंस को। कहता है पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, पेड़ पौधे द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं पर्णहरित के माध्यम से सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करना प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। मान लिया जाए कोई पौधे हैं, तो पौधे अपने छिद्रों या अपने रंध्रों के माध्यम से गैसों का आदान प्रदान करता है।
यानी वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड उपस्थित होगा, उसे खींचता है अपने रंध्र के माध्यम से, तथा जल अपने जड़ों से खींचता है। और बोल सकते हो कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में और पेड़ पौधे, क्या पेड़ पौधे के पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित, इसी को क्लोरोफिल कहते हैं, जिसके कारण पत्तों का रंग हरा होता है। इन सभी का उपलब्ध के उपस्थिति में ग्लूकोज का संश्लेषण करता है, यानी ग्लूकोज को बनाता है और बना करके वो भोजन के रूप में ग्लूकोज को ग्रहण करता है, और ग्रहण करना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। इसी को फोटोसिंथेसिस कहते हैं, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। देखिएगा यदि यहां देखा जाए, जस्ट लाइक ये जो डिफरेंशियल देख रहे हो ना, इस पे ही डिपेंडेड है। ये समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा ये समीकरण को। कहता है कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और प्लस जल का 6 अणु, कार्बन डाइऑक्साइड का 6 अणु और जल का 6 अणु, साथ ही साथ क्या, पर्णहरित और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, पर्णहरित एवं सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये ग्लूकोज बनाता है। पौधे क्या बनाता है, C6H12O6 ग्लूकोज बनाता है, और जब ये बोल सकते हो कि ऑक्सीजन मुक्त करता है। अब ग्लूकोज को अपने पास खींच के रख लेता है और ऑक्सीजन को मुक्त वर्ज्य पदार्थ के रूप में उसे मुक्त करता है, जो हम लोग लेते हैं। कितने बोल सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु, कितने अणु, कार्बन डाइऑक्साइड के 6 अणु और जल का 6 अणु, और साथ ही साथ इसके साथ पर्णहरित होना चाहिए, और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में यह बनाता है, अपनी भोजन को बनाता है। वो भोजन इसके लिए क्या होता है, पौधे के लिए ग्लूकोज होता है, जिसे संचित कर लेता है, जिसे ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को मुक्त करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है, जिसे हम लेते हैं। आगे देखते हैं क्या कहता है, कहता है ग्लूकोज ऊर्जा उत्पादन करता है। ग्लूकोज क्या करता है, ऊर्जा, एनर्जी बनाता है, एनर्जी उत्पादन करता है, और बचे ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट में बनकर स्टार्च के रूप में पौधे के विभिन्न भागों में संचित कर लिए जाते हैं, यानी उसे ग्रहण कर लिया जाता है। जो बच जाता है ग्लूकोज, उसे कार्बोहाइड्रेट में बनकर उसे स्टार्च के रूप में, पौधे के रूप में क्या करता है, पौधे संचित कर लेता है। अब जानना है कि देखिए बात आता है, अब इसकी कच्ची सामग्री क्या क्या होगा। जस्ट लाइक वही हम समझते हैं कि अगर जो कोई भोजन बनाता है तो उसके लिए सबसे जरूरी कच्ची सामग्रियां होती है। हम अपना मान लिया भोजन बना रहे हैं, तो मेरे लिए कच्ची सामग्रियां क्या होगी, चावल अगर जुगाड़ करना होता है, पानी जुगाड़ करना होता है, अन्य बर्तन जुगाड़ करना होता है, तब जाकर के भोजन बनता है, तो हमारी पेट भरती है। ठीक उसी प्रकार से पौधों में भी ऐसा ही होता है कि वायुमंडल से ये कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है, जल से ये सारा क्या बोल सकते हो कि जल से जल को लेता है, तो जल को जल से लेता है, यानी ये जो अवशोषण करता है ना, वो जाइलम परिवहन ऊतक होता है, जिसके माध्यम से जमीन से जल को खींचता है। क्या करता है, जमीन को खींचता है, और सूर्य के उपस्थिति, सूर्य के विकिरण जो होता है उसे ये कह सकते हो कि हरित लवक खींचता है, और इन सभी पौधे के लिए कच्ची सामग्री होती है। इन सभी कच्ची सामग्री की उपस्थिति में वो अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए प्रकाश संश्लेषण या पौधों को भी स्वपोषी पोषण कहा गया है। तो पौधों के लिए स्वपोषी पोषण के लिए उसकी कच्ची सामग्री क्या क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा जो वायुमंडल से लेता है, जल होगा जो जड़ से खींचता है, और बोल सकते हो प्रकाश होगा जो सूरज के प्रकाश से उसे मिलता है। इन सभी चीजों को एकत्रित कर वो अपना भोजन को करता है, इसलिए इसे इस प्रक्रिया को स्वपोषी पोषण कहेंगे। ओके गाइस, आप समझ में आ रहा है। अगर जो आप लोग को समझ में आता होगा सही से तो आप कमेंट कीजिएगा, बोलिएगा, ताकि अगर जो कुछ सुधार करने की मौका आए तो हम उसमें सुधार कर पाएं, उसको बना पाएं अच्छे से। सो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, मेरे वीडियो को देखिए और उस देखने के कारण उसमें जो भी प्रॉब्लम आता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, उस तरह से कमेंट कीजिए, ताकि हमें भी पता चले, आगे हम भी इसे सुधार करने की कोशिश करें। आगे अगर जो टॉपिक देखा जाए, आगे यदि हम इसको टॉपिक देखें तो बोला जाता है, कहता प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि।
अब बात आते हैं प्रकाश संश्लेषण। तो प्रकाश संश्लेषण तो हम समझ लिए कि जो प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली क्रियाएं होती है, जो पौधे अपने प्रकाश की उपस्थिति में भोजन बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड के, और जल की उपस्थिति पर्णहरित की उपस्थिति में भोजन बनाना स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो हम ऑलरेडी समझ चुके हैं कि प्रकाश संश्लेषण क्या होता है। अब बात आते है उसकी क्रिया विधि, यानी क्रिया विधि मतलब किस प्रकार से वो काम करता है, कैसे बनाता है। तो एक एक वर्ड को हम समझेंगे, सीखेंगे। कहता पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक, कहाँ पाया जाता है हरित लवक, कहाँ पाया जाता है, पत्तियों में पाया जाता है, जिसके कारण पेड़ के पत्ते हरे होते हैं। तो कहता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक क्लोरोप्लास्ट, क्या, क्लोरोप्लास्ट सूर्य की विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है, सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करता है। पहला कंडीशन, यानी पहला प्रकाश संश्लेषण में जो काम होता है वो क्या काम होता है कि पत्तियों में पाए जाने वाले हरित लवक सूर्य के विकिरण ऊर्जा को अवशोषित करने का काम करता है। दूसरा, विकिरण ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा के में रूपांतरण तथा जल के अणुओं का हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में टूटना। और दूसरी कंडीशन में क्या करता है, ये विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देता है और जल के अणु को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ता है, और जल के अणु को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ने का काम करता है। दो काम को देखें, क्रिया विधि पढ़ रहे हो ना, तो दो दो कैसे कैसे काम कर रहे हैं वो देखना है। और कहता है तीसरा, कहता है कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज का बनाना। और यहाँ तीसरा जो काम करता है, कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज को बनाता है, और बनाता है जिसके कारण वो भोजन कर पाता है। तो आज हम गाइस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया विधि को भी देखें। क्रिया विधि कहने का मतलब कैसे कैसे वो प्रकाश संश्लेषण के लिए काम करता है। तो देखिए कि पत्तियों में हरित लवक होता है, पत्तियों में क्या होता है, हरित लवक होता है, और यही हरित लवक मान ले जाए, ये देखो पत्ती है, क्या है, ये पत्ती है, देखो आराम आराम से देखिएगा, ये क्या है, पत्ती है, मान ले जाए, समझिएगा, ये क्या है, पत्ती है। ये पत्ती है, ये हरा है, ये क्या, हरा है। और हरा होने का रीजन यही है कि इसमें हरित लवक होता है या क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके वजह से ये क्या, हरी है। अब बात आती है जो हरित लवक इसमें उपस्थित होता है, यही सूर्य के किरण को अवशोषित करता है, सूर्य के किरण को खींचता है, अपने लिए खींचता, अवशोषित करता है, और अवशोषित कर लिया। अब ये काम क्या करता है, यही सूर्य के विकिरण जो है, सूर्य के विकिरण को बदल देता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। किस ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है, रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण कर देता है। और वहां जो जड़ से जल खींचा गया था, वो अणु को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ देता है, जल के अणुओं को हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन में तोड़ देता है। अब तोड़ने के उपरांत कार्बन डाइऑक्साइड को ग्लूकोज में बना देता है, और जिससे उसको एनर्जी मिल जाती है, और वो एनर्जी कर पाता है, एनर्जी ले पाता, यानी उसको अवशोषित कर पाता है। यानी किसको अवशोषित करेगा, तो ग्लूकोज को अवशोषित या संचित कर पाता है, और ऑक्सीजन को मुक्त कर पाना ही प्रकाश संश्लेषण कहलाता है। यहाँ तक कि नेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट याद जानने वाले हैं। कहता है कुछ विशेष पौधे जो रात में कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है तथा दिन को कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है। अरे उल्टी क्रिया कर रहा है ना। कहता कुछ विशेष पौधे जो ऐसे होते हैं, कुछ पौधे ऐसे भी हैं जो क्या करता है, रात में कार्बन डाइऑक्साइड को खींचता है और तथा दिन को कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करता है। बाकी सभी पौधे हमने देखा कि रात दिन को कार्बन डाइऑक्साइड खींचता है और दिन को ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन यहाँ करता है रात को कार्बन डाइऑक्साइड अवशोषित करता है और दिन को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। वह कौन सा पौधा होगा? और ये दिन में ये रात में क्या करता है, ऑक्सीजन को मुक्त करता है, रात में ऑक्सीजन को मुक्त करता है। वो पौधा नागफनी का पौधा होता है। और एक आध दो पौधे होंगे जो बोल सकते हो मरुस्थलीय क्षेत्र में ज्यादा मिलता है ये पौधे। ओके गाइस, तो इस वीडियो में आपको कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें उम्मीद है कि आप लोग, मेरा अभी फर्स्ट है, इस पे रेस चल रही है, मैं सुधार करने की ज़्यादातर कोशिश करूंगा। अगर जो कुछ गलती हो जाएगा तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। उसको आप कमेंट के माध्यम से बताइए ताकि मैं
उसमें सुधार ला सकूं। अगर जो लाइक सब्सक्राइब करते हो, शेयर करते हो तो ठीक है, नहीं करते हो तो ठीक ही है, मत कीजिएगा। बाय बाय। आप नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे क्या कंडीशन है।